देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपके टाइम पर क्या होता था? पाकिस्तानी फौजी आते थे और हमारे भारतीय सैनिकों को मारकर चले जाते थे। और हमारे प्रधानमंत्री जो ये कांग्रेस सरकार कह रही है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उस समय मनमोहन सिंह कहाँ जाके गिड़गिड़ाते थे? वहाँ जाके अमेरिका को फ़ोन लगाते थे, भैया अब्बू जान ये हम पर हमला करके चले गए, हम क्या करें? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि डरपोक है, सबसे पहले अपने गिरबान में झांको। नरेंद्र मोदी वो शख्स है, वो आदमी है जिसने अपने आप को जलाकर देश को रोशन किया है और डरपोक नहीं है। अभिनंदन को डंके की चोट पर, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, ओए मेरे आदमी को हाथ मत लगा दियो, उसी भाषा में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर हमारा अभिनंदन इतने बजे तक वापस नहीं आया तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। पाकिस्तान ने भी इस बात को आगे जाके अमेरिका से बात की और बोले कि भैया नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो अमेरिका ने ये कहा था, भाई वो आदमी ऐसा ही है, पीछे हटने वाला नहीं है, उसका आदमी वापस पहुंचा दो। तो जिस आदमी को ये कह रहे हैं ना डरपोक है, तो जरा आप किताब के पन्ने खोल लेना और जाके अपना गिरेबान भी झांक लेना। और एक बात, सभी कांग्रेसियों को और कांग्रेस समर्थकों को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जितने भी ये विपक्षी हैं, जो भी कह रहे हैं डरपोक है, जो भी कुछ है, मैं आपको बता दूँ 2014 में धुआं उठा था, 2019 में आग लगी थी, अब 2024 में इन सबको ज्वालामुखी पर बिठाने वाले हैं। चुनावी घोषणा में जो भी उन्होंने वादे किए थे वो डंके की चोट पे उन्होंने पूरे किए हुए हैं और शानदार तरीके से पूरे किए हैं। तो ऐसे आदमी को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा हिंदू सनातनी, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के साथ है। 2024 की चलती क्या 29, 34, 39 तक का आप हिसाब लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। और रही बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि 23 करोड़ दिए क्यों जला दिए, तो भाई जरा थोड़ा मुंह उठा के भी देख लो, कुर्सी पर खड़े होकर देख लो, ब्रिटेन से भी नारा लगा हुआ है, जय श्री राम। ब्रिटेन में भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। तो दिवाली और ये जो हिंदू सनातनी शक्ति अब जो उभर रही है, जो आगे हो रही है, मैं कहीं ना कहीं इस बात को भी मानता हूँ कि खुद श्री राम जी ने अब संकल्प ले लिया है, हमारे भगवान ने ही संकल्प ले लिया है कि बहुत हो गया हिंदू पर अत्याचार, अब नहीं सहेगा हिंदू, और अब आगे बढ़ेगा पूरा हिंदू सनातनी शक्ति। और आप देख लेना, विश्व में भी परचम लहराएगा भारतीय लोगों का। अच्छा, एक अभी अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था दिवाली वाले दिन, तो 21 लाख से 24 लाख तक दिए जलाए गए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो कुछ विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि आपने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिया इसके ऊपर, इसके जगह आप गरीबों की मदद करते, उनके लिए कुछ करते, ये दीप जला के और ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ये देश की कुछ भला नहीं होने वाला। सबसे पहले तो यासीन मलिक को जब इन्होंने सम्मान दिया, आप 23 करोड़ रुपए तो गिनती कर रहे हो, यासीन मलिक ने क्या किया? उल्टा वो पाकिस्तान से और भारत से फंडिंग लेके भारतीय सेना को मार गिराता था, पत्थर मारता था, कश्मीर में दंगे करवाता था, तब इनको 23 करोड़ नज़र नहीं आए। और सैफई महोत्सव में कितना पैसा खर्च होता था। और रही बात एक और, मायावती है, हाथी बना के उन्होंने 23 पता नहीं कितने करोड़ रुपए के उन्होंने हाथी बना दिया, तब इनको नज़र नहीं आया। और हिंदू सनातनी शक्ति होने, मैं खुद हिंदू सनातनी होने के नाते मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब मेरी आंखों ने देखा कि इतने सारे दीपोत्सव और कैमरे, सारी मीडिया अयोध्या में फोकस हो रही। मैंने अपनी आंखों से ये पहली बार देखा है। मैं आज 40 साल का हो गया, कांग्रेस पार्टी भी रही है सत्ता में और समाजवादी पार्टी भी रही है सत्ता में, पर इन्होंने कभी भी श्री राम मंदिर या श्री राम के उपलक्ष्य में दिवाली त्यौहार को कभी भी धूमधाम से नहीं मनाया। ये इकलौता योगी आदित्यनाथ जी जो सर्वशक्तिमान इस समय सनातनी शक्ति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये मैं योगी आदित्यनाथ को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने श्री राम के आगमन को एक पर्व नहीं, त्यौहार नहीं, पूरा हर्षोल्लास से, मतलब जोशो खरोश से भर दिया है। और रही बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि 23 करोड़ दिए क्यों जला दिए, तो भाई जरा थोड़ा मुंह उठा के भी देख लो, कुर्सी पर खड़े होकर देख लो, ब्रिटेन से भी नारा लगा हुआ है, जय श्री राम। ब्रिटेन में भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। तो दिवाली और ये जो हिंदू सनातनी शक्ति अब जो उभर रही है, जो आगे हो रही है, मैं कहीं ना कहीं इस बात को भी मानता हूँ कि खुद श्री राम जी ने अब संकल्प ले लिया है, हमारे भगवान ने ही संकल्प ले लिया है कि बहुत हो गया हिंदू पर अत्याचार, अब नहीं सहेगा हिंदू, और अब आगे बढ़ेगा पूरा हिंदू सनातनी शक्ति। और आप देख लेना, विश्व में भी परचम लहराएगा भारतीय लोगों का। आप क्या बोलेंगे सर? 21 लाख से 24 लाख दिए जलाए गए, 23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इसके जगह गरीबों की मदद करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये जो दीप उत्सव जला के और ये तमाशा करा इन्होंने। देखिए, पहले तो ये जो उत्सव मना है और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसके लिए योगी जी को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आज सही मायने में राम राज्य की शुरुआत जो कहेंगे ना, वो आज हो चुकी है। और रही बात की गरीबों की मदद, भाई साहब, ये जो
आपने दीप जलाए हैं, जो ये संदेश पूरे विश्व में गया है ना, ये भी एक मानवता के लिए मदद ही है। आप एक विचारधारा, एक आदर्श पुरुष के बारे में लोग सोचेंगे कि ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तहत बना है, ये दिए किस लिए जलाए हैं, तो वो बताएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में। वो सिर्फ हम ही नहीं जानेंगे, पूरा विश्व जानेगा कि कैसे एक बेटे ने अपने बात की, अपने पिताजी की अपनी बात रखने के लिए उसके अपने वनवास चुना, राज्य को छोड़कर अपने राजा बन सकता था, वो उसको छोड़कर एक सिर्फ उसको पूरा करने के लिए एक आदर्श बेटे की एक आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है वो देखिए। जहां औरंगजेब एक तरफ, ये कई लोग यहाँ औरंगजेब को अपना, जो अपने ही भाई का सर काट कर राज तख्ता पकड़ता है, और यहाँ एक खड़ावा रखकर एक छोटा भाई इंतजार करता है 14 साल की मेरा भाई वापस आएगा और राज करेगा। हमें कैसा समाज चाहिए? आज ये मानवता की मदद ही है। राम का चरित्र जितने लोग पढ़ेंगे ना, तो हम आदर्श समाज की तरफ जाएंगे। आज आईपीएस पढ़ने के बाद, आईएएस बनने के बाद भी अगर लोग करप्ट बन रहे हैं ना, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो मानसिकता है ना, वो करप्ट हो चुकी है। उसको सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, राम की चरित्र पढ़ना पड़ेगा, उसके आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा, और ये मदद ही है मानवता की। एक बयान जो भी आया है, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन है, पुराने नेता हो चुके हैं, डिबेट में आते हैं। उन्होंने बोला कि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राम विरोधी हैं। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, इसलिए ये बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, राम विरोधी है ये पार्टी जो एक आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं? देखिए, आपने पहले तो मैं आपसे कहूँ कि आपने बड़ी जल्दी आचार्य प्रमोद जी को पुराने नेता बना दिया। अभी एक ही बयान दिया उन्होंने, आपने भी अगर पुराने नेता, वो 6-7 साल से पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं। आज क्या है, कांग्रेस का अंदर का सच बाहर आया। अगर मैं एज ए लॉ मैन अगर बोलता, तो आप बोलते ये भाजपा का भक्त है, अंधभक्त है। आज कांग्रेस के अंदर के लोग वो बता रहे हैं कि ये राम विरोधी पार्टी है। जब ये हल्फनामा देते हैं कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता, राम एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से ही उनकी मानसिकता सामने दर्शा रही है। तो आज जब अंदर से कभी गुलाम नबी आज़ाद वो कहते हैं, अब आज आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद आचार्य हैं, वेदों को जानने वाले लोग हैं। जब वो खुद फील कर रहे हैं कि मेरे गाय विरोधी, गाय विरोधी, सनातन विरोधी, गंगा विरोधी ये लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, तभी देखिए इनके अलायंस में हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कही गई, और एक प्रतिक्रिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी की तरफ से नहीं आई। ये तो जनेऊ लाकर घूम रहे थे ना यूपी चुनाव में, आरतियां कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। फिर ये एक कोई बयान मुझे बताओ जिसने उदयनिधि स्टालिन को उनका अगेंस्ट कहा हो कि भाई हम या उनको डांटा हो या अलायंस तोड़ने की बात। तो महागठबंधन में साथ है दोनों, डीएमके और यही है कि ये इच्छा दे काल निमित्त थे ना हमारे, वो इच्छा कोई भी स्वरूप बदल सकता था। राहुल गांधी और इनकी पार्टी के जो लोग हैं ना वैसे ही हैं। आज कमलनाथ मंदिर भटक रहा है, मगर करेगा क्या? आज आकर ये क्या है, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों हमें वोट दो, फिर जो आपके मंदिर की भूमि आपको लौटाई जाएगी। आज कांग्रेस और जो वो समाज जो ये डिसीजन नहीं पचा पाया राम मंदिर बनने का, आज वो उनकी आज किससे जुड़ी है? कांग्रेस पार्टी से। कमलनाथ ने तो यही बोला था कि कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है राम मंदिर बनवाने में, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया है। बिल्कुल, उनका योगदान ये था कि उन्होंने हिंदुओं को अकेला छोड़ा। हिंदू पहले निर्भर था, सोचता था कि हम ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। जब उन्होंने हर कदम पर विश्वासघात किया, हिंदुओं के ऊपर, उनके ऊपर गोली चलाई, उनके को कोर्ट में रोका गया, वकील खड़े कर दिए कि डिसीजन ना आ पाए, तो हिंदू और प्रखर होकर लड़ा उसके लिए, और आज राम मंदिर आज धरातल पे खड़ा है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। हाँ, कांग्रेस की यही एक उसका योगदान रहा कि उन्होंने हिंदुओं को अकेला छोड़ा। अगर वो अकेले नहीं छोड़ती तो ये आंदोलन इतना प्रखर नहीं होता, इतना मुखर नहीं होता। और आज जो है ना, घर घर तक अगर राम की बात पहुंच रही है ना, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वंदन करता हूं। क्या आज आप कई ऐसे बलिदान हुए हैं, कुतारी बंधु, कई 40 ऐसे लोग जिनको गोली मार दी थी मुलायम सिंह यादव ने। आज समय है हर एक सनातनी को उन बंधुओं को याद करने का, उन शहीदों को याद करने का। ये राम मंदिर बना है अगर, तो ये कोई
सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से नहीं, बलिदान रक्त बहाया है इसके लिए। और हिंदुओं ने आज जो है ना उनको भी याद करना है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर भी चलना है। सर, एक कांग्रेस का बयान आया है, अभी उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को धोखेबाज और डरपोक बताया है कि मोदी जी डरपोक प्रधानमंत्री हैं, डरपोक राजा हैं। एक वीडियो आई है उनकी। तो आपको लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को आप इलेक्शन आ रहा है तो उनको डरपोक और धोखेबाज कह देना? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपके टाइम पर क्या होता था। पाकिस्तानी फौजी आते थे और हमारे भारतीय सैनिकों को मारकर चले जाते थे। और हमारे प्रधानमंत्री जो ये कांग्रेस सरकार कह रही है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उस समय मनमोहन सिंह कहाँ जाके गिड़गिड़ाते थे? वहाँ जाके अमेरिका को फ़ोन लगाते थे, भैया अब्बू जान ये हम पर हमला करके चले गए, हम क्या करें। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि डरपोक है, सबसे पहले अपने गिरबान में झांको। नरेंद्र मोदी वो शख्स है, वो आदमी है जिसने अपने आप को जलाकर देश को रोशन किया है और डरपोक नहीं है। अभिनंदन को डंके की चोट पर, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, ओए मेरे आदमी को हाथ मत लगा दियो, उसी भाषा में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर हमारा अभिनंदन इतने बजे तक वापस नहीं आया तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। पाकिस्तान ने भी इस बात को आगे जाके अमेरिका से बात की और बोले कि भैया नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो अमेरिका ने ये कहा था, भाई वो आदमी ऐसा ही है, पीछे हटने वाला नहीं है, उसका आदमी वापस पहुंचा दो। तो जिस आदमी को ये कह रहे हैं ना डरपोक है, तो जरा आप किताब के पन्ने खोल लेना और जाके अपना गिरेबान भी झांक लेना। और एक बात, सभी कांग्रेसियों को और कांग्रेस समर्थकों को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जितने भी ये विपक्षी हैं जो भी कह रहे हैं डरपोक है, जो भी कुछ है, मैं आपको बता दूँ 2014 में धुआं उठा था, 2019 में आग लगी थी, अब 2024 में इन सबको ज्वालामुखी पर बिठाने वाले हैं। नहीं, डरपोक इसलिए कहा गया है कि 25 पार्टियों का जैसे महागठबंधन बना है, बोल रहे हैं कि मोदी जी डर के मारे ईडी और सीबीआई को इनके पीछे छोड़ दिया है। पहले अरविंद केजरीवाल हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनके पीछे। तो लग रहा है कि ये मतलब डर लग रहा है 25 पार्टियों का कि हाँ कुछ चुनाव पलट सकते हैं, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, इस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अगर डर होता तो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते हैं। जो भी उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में जो भी उन्होंने वादे किए थे वो डंके की चोट पे उन्होंने पूरे किए हुए हैं और शानदार तरीके से पूरे किए हैं। तो ऐसे आदमी को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा हिंदू सनातनी, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के साथ है। 2024 की चलती क्या 29, 34, 39 तक का आप हिसाब लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। पूरी कांग्रेस पार्टी ही राम विरोधी है। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण ठीक कह रहे हैं जो कांग्रेस के? बिल्कुल। देखिए, कब तक हिंदुत्व अपनी भावनाओं को दबा के रखेगा? कब तक? जो हिंदुत्व जो आत्मा है, सनातनी आत्मा है, वो तो कभी न कभी चिखेगी ना। तो प्रमोद बालकृष्णन जो साधु का चोला पहन के रखते हैं, कब तक उस चोले को पहनकर कांग्रेस पार्टी की लल्ली पूंजी करते रहेंगे? आखिरकार उनका भी ब्लड प्रेशर फूटा, दिमाग फूटा और श्री राम जी की कृपा हुई। और मैं बड़ा अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी कि कम से कम कोई तो बोलने वाला है कि श्री राम, कांग्रेस पार्टी श्री राम के खिलाफ है। नहीं, लगभग लोगों को तो वैसे ही पता था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे श्री के अयोध्या में हम मंदिर नहीं बनने देंगे, पूरा उन्होंने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया। पर श्री राम का भी अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति है कि जो उन्होंने कह दिया, लिख दिया, सो वो होता है और सब कुछ समय पे होना होता है। ये हिंदू सनातनी में आप ये भविष्यवाणी समझ लीजिए। आप सबको परखने की आप मौका देते हैं। श्री राम जब रावण माता सीता को हरण करके ले गया था, तब भी उनको बहुत अवसर दिए कि मान जा मान जा मान जा मान जा, नहीं माने, अंत में संहार कर दिया। तो उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी है। अब आप देखिए, मैं अगर पुराने समय में आपको ले जाऊं कि कांग्रेस अस्तित्व कहां से आई थी, तो एक देवरा बाबा थे हमारे। देवरा बाबा ने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था। ये कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव चिन्ह, जो हाथ आप देखते हो, ये देवरा बाबा का दिया हुआ है। हिंदू सनातनी शक्ति ने जब आशीर्वाद दिया तो ये सत्ता में विद्यमान हुए। इंदिरा गांधी पूर्णतः बहुमत से पार्टी में आई और जीती। और फिर उन्होंने क्या काम किया? हिंदू सनातनी शक्तियों का अपमान किया, साधु संतों पर गोली चलाई, गाय मांस को इन्होंने बढ़ावा दिया। क्या किया इन्होंने? वही काम किया। और देखिए क्या हालत हो गई है। फिर एक साधु ने इनको श्राप भी दे दिया था कि तुम्हारा पूरा परिवार गोपाष्टमी पर समाप्त हो जाएगा। आप सारे क्रमशः, जब संसद के आगे संतों को मरवाया था, गोली चलवाई थी, तभी एक साधु ने इनको श्राप भी दिया था कि गोपाष्टमी वाले दिन तुम्हारा पूरा गांधी परिवार समाप्त हो जाएगा। और वो श्राप के इतना इनको डर है कि राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि राहुल गांधी खुद गोपाष्टमी वाले दिन समाप्त होने वाला है।